अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। भारत का पानी को बतौर स्ट्रेटेजिक हथियार बनाना जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। सिंध तास मुआहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मअतली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सिंध तास मुआहदे की मअतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत का दिलस्ती स्टेज 2 मंसूबा सिंध तास मुआहदे के खिलाफ कदम है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया कि भारत सिंध तास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंध तास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है। भारत का क्रिकेट को सियासत ज़्यादा करने का सिलसिला जारी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारतीय कप्तान ने टॉस के वक्त बांग्लादेशी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया और आईसीसी के इवेंट में पहली बार यह वाकया हुआ। बांग्लादेश और भारत के दरमियान जारी कशीदगी और पै दर पै पेश आने वाले वाकयात का ये तसलसल था। कराची पुलिस ने रवा साल की सबसे बड़ी कार्रवाई 100 से जायद बच्चों से ज्यादती में मुलविस मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदोजोई ने दावा किया है कि हमारी टीम ने मुतासरा बच्चे की निशानदही पर टीपू सुल्तान में कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिमान में मरकजी मुलजिम इमरान और वक्कास खान शामिल। पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 शिकायत रिपोर्ट मौसूल हुई थी। तमाम केसेस में 12 से 13 साल लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया था। बारह फितने बने निशाने। खारान में लगे थक्का ने सिक्योरिटी फोर्सेस की खारान में कार्रवाई। 12 खारिजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खारान में भारतीय हिमायत याफ्ता 15 से 20 दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन 2 बैंक्स को निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने बैंक से 34 लाख रुपए लूट लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त जवाब दिया और दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 मुख्तलिफ झड़पों के दौरान 12 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटैली बेकर की सरबराही में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़िम्न में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुस्तकबिल में हर सतह पर पाक अमरीका ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं बैरून मुल्क जराइम में मुलविस अफराद की निशानदही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। जदीद आलात से बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड्स की इस्तादाद कार में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क में नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया। कराची के इलाके जैकब लाइन में हेल्थ केयर डिजिटल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आज नहीं तो कल मुल्क में इंतजामी मामलात बेहतर करने के लिए सूबे बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन सूबे बनाने के बावजूद निचली सतह तक इख्तियारात देना भी लाजिम होगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान में सेहत का मसला सिर्फ इलाज नहीं बल्कि नाकिस निज़ाम और बढ़ती आबादी है, जिसकी वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कौमी असम्बली में किसी को भी मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। स्पीकर अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं किसी को फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है। जब तोड़ फोड़ खून खराबा हो तब तशवीश होती है। अपोजिशन आवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट में आए, कमेटियों में आए, अपना काम करे। मैं स्पीकर हूँ, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन नहीं।
गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी कहते हैं पाकिस्तान में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आला मयारी तालीम है। तलबा की आला तालीम और मुस्तकबिल के लिए वीज़ा पॉलिसियों में नरमी की जाए। पाकिस्तान में तलबा आला तालीम हासिल कर रहे हैं। कारोबारी बरादरी होनहार बच्चों की स्कॉलरशिप में मदद करे। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं, उनको मौका देना चाहिए। पाकिस्तान में सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद रह गया। मनफी सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इस्लामाबाद में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सबसे पहले सिंध हुकूमत ने मंजूर किया। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के मसाइल भी हल करेंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाने को तरजीह दी। पंजाब इस वक्त तरक्याती कामों में मुल्क के दीगर सूबों से आगे है। पंजाब में कूड़ा करकट बाकायदगी से लोगों के घरों से उठाया जाता है, जबकि कराची, पेशावर और कोयटा में ये सूरत हाल नजर नहीं आती। बिजली सारिफीन पर मजीद बोझ पड़ने का इम्कान। एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी है, जिस पर नेपरा अथॉरिटी 29 जनवरी को समाअत करेगी। दरख्वास्त के मुताबिक दिसंबर के महीने में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। डिस्पोज को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। कराची में गंदम और आटे की कीमतों का बहरान खत्म न हो सका। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि सरकारी गंदम गजाइत से खाली है, जिसे नई गंदम के साथ मिक्स करके जो आटा तैयार किया जा रहा है वो बिल लिहाज कीमत आवाम की दस्तरस से बाहर है। सिंध हुकूमत की जानिब से फ्लावर मिल्स को गंदम की तरसील में ताखीर ने कराची में आटे की कीमतों को मजीद महंगा कर दिया। ISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर समेत मुख्तलिफ मदारिस और तालीमी इदारों के असातिज़ा कराम और तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त का इनेकाद। DG ISPR ने बहावलपुर के आवाम की तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पर खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में कौमी और इलाकाई सूरत हाल, ऑपरेशन बुनियाद महसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। खैबर पख्तूनख्वा में जारी नेशनल वर्कशॉप की शिरकत की लाहौर आमद पर लाहौर कोर कमांडर के साथ खुसूसी मुलाकात। कमांडर लाहौर कोर की नेशनल वर्कशॉप KP के शिरका के साथ खुसूसी नशिस्त। इस मौके पर कोर कमांडर लाहौर का कहना था कि पाक फौज 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है। पाक फौज फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। खैबर पख्तूनख्वा के गुयूर अवाम दुश्मन के सामने एक बहुत बड़ी ताकत है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मौरिका हक की कामयाबी के बाद आज दुनिया में पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पहचान रखता है। हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में बनाए गए हथियारों और जदीद ड्रोन्स दोस्त ममालिक से खरीदे गए हथियारों के साथ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुश्तरका जंग का बेहतरीन नमूना है, जहाँ फ़ज़ाई और ज़मीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस कर दिया जाता है। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट दिफाई शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क को दिफाई ताल्लुकात में नई जहत करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेनेट काम के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक रवा हफ्ते अमरीकी और पाकिस्तानी फौज ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PIB में मश्क के दौरान तरबियत मुकम्मल की।
इस मुश्तरका मश्क में इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमलियों और इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। मश्क ने दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मजीद मजबूत किया। गवर्नर सिंध का इमरान खान डिसोरी से यूएई की शाही फैमिली के शेख अहमद बिन खलीफा अल मकतूम की क़यादत में वक्त की मुलाकात। पाक अमारा दो तरफा ताल्लुकात, SIFC और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध के वक्त को जामे ब्रीफिंग। फिर मैंने सोचा कि चलो ईरान को माफ कर दूं। ईरान पर हमला ना करने के लिए मैंने खुद को कायल किया। जब ईरान ने ये फांसियां मंसूख कर दी तो मैंने भी हमला करने के अपने फैसले पर नजरसानी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हमला करने के लिए किसी ने मुझे कायल नहीं किया। ईरान ने 800 मुजाहिरीन को फांसियां देने का ऐलान किया था, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी। तालिबान रिजीम सिफारती महाज पर तन्हाई का शिकार, दुनिया अफगान पनाह गुज़ीनों को कबूल करने से गुरेजा। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रिजीम को अपनी हठधर्मी के बाद सिफारती महाज पर एक के बाद दूसरी नाकामी का सामना। बेशतर ममालिक शरपसंद अफगान तालिबान की इंतहा पसंदाना सोच और अस्करियत पसंदी के शदीद नाकिद बन गए। आरियाना न्यूज़ और अफगान इंटरनेशनल ने रूसी ओहदेदार ज़मीर काबुलोव के बयान का हवाला देते हुए लिखा कि अफगानिस्तान के मसले पर रूस का अमेरिका से कोई राब्ता हुआ और ना ही रवां साल के लिए कोई इजलास तय है। कई ममालिक से गैर कानूनी अफगान शहरियों की मुल्क बदली के बाद अमेरिका ने भी मजीद अफगानियों को कबूल करने से इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने 1000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों के अमेरिका में आबादकारी के लिए कतर में कायम इस सलिया कैंप बंद करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी का मुमताज़ और आलमी मयार का इवेंट ITCN एशिया का आज से लाहौर में शानदार आगाज। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के शानदार पवेलियन और ग्लोबल CISO समिट का इनेकाद। लाहौर एक्सपो सेंटर में जारी इवेंट में SIFC के ताउन से स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन पवेलियन की रूनुमाई की जाएगी। कौमी STZ पवेलियन में मेड इन पाकिस्तान, पावर्ड बाय पाकिस्तान और पाकिस्तान बतौर टेक डेस्टिनेशन को नुमाया किया जाएगा। 4 साल में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी ने मुल्क भर में 30 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स कायम किए हैं। जड़ावाला के एक ही खानदान के 14 अफराद सरगोदा के करीब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। हादसा धुंध के बायस पेश आया। मजदा ट्रक बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। मुतासरा खानदान रावलपिंडी से जड़ावाला अपने रिश्तेदार की वफात से वापस आ रहे थे। लाशों और जख्मियों को नहर से निकाला। हादसे में जाँ बहक होने वालों में मर्द और खवातीन और कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। गवादर मकरान कोस्टल हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। पुलिस का कहना है मकरान कोस्टल हाईवे पर और माड़ा के करीब हड गोट के मकाम पर मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उल्टी, जिससे 9 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। शदीद धुंध के बायस ट्रक नहर में जा गिरा। 14 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाशों और जख्मियों को ओमाड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। बसंत 2026 के लिए 10 साल डेटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदेही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के लिए लाहौर को लाल, पीले और हरे जोन्स में तकसीम किया गया। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। शीशा, केमिकल और मेटल डोर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी और पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। ड्रोन, सोशल मीडिया और कंट्रोल रूम्स के जरिए पतंगबाजी पर लम्हा बा लम्हा नजर रखी जाएगी। पाकिस्तानी अदाकारा हिना आफरीदी और अदाकार तैमूर अकबर शादी के बंधन में बंध गए।
सोशल मीडिया पर अदाकार जोड़े की तस्वीर वायरल। अदाकारा ने अपने निकाह के मौके पर सफेद रंग का लिबास जेबतन किया, जिस पर भारी गोल्डन ज्वेलरी काफी नुमाया रही। अदाकारा के निकाह की तस्वीर तो वायरल हो रही है, मगर उनकी एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें हिना आफरीदी ने अपने शौहर तैमूर अकबर से निकाह के मौके पर माहाना 5 लाख रुपए खर्च और हर 6 माह बाद बिजनेस क्लास में सफर की डिमांड कर रही हैं। और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साहबजादे जुनेद सफदर रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक। जुनेद सफ्तर की बारात लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और अहले खाना समेत विफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक थे। जुनेद का निकाह चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने पढ़ाया।